भी बात बोलता हूँ अपने दिल से बोलता हूँ, दिल से बातें बोलता हूँ मैं। कोई भी बात यहाँ पर मैं डायलॉगबाजी नहीं करता हूँ, बात को समझ लेना ध्यान से। यहाँ पर मैं कोट पैंट पहन के टाई पहन के नहीं बैठ सकता ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर नॉलेज है मैं ऐसे बता दूंगा, ये तरीके समझना हो तो आप लोग समझ आया करो। क्यों बिल्कुल देसी, बिल्कुल प्योर देसी बन के मैं रहता हूँ, क्यों? और आप लोगों के बोल तो हमेशा जमीन से जुड़े रहकर रहो, बात को समझ देना। आपके घर में दो चीजें ऐसी पड़ी है, आपके घर में दो चीजें ऐसी हैं। आपके घर में किचन है। आप लोग बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये पूछने वाली बात है क्या? मैंने ऐसा क्यों पूछा? आपके घर में हर घर में रसोई घर होता है, लेकिन आपके रसोई घर में तीन चीजें ऐसी हैं जिनका प्रयोग आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया है। अगर किया होता तो आप लोगों को प्रोस्टेट की बीमारी नहीं परेशान करती। ये मैं सही बता रहा हूं, मैं ऐसे डायलॉगबाजी नहीं कर, फिलोसफी नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, मैं सही बता रहा हूं। तीन चीजें ऐसी हैं। सबसे बड़ी गलती, आप माता पिता खुद तो उन तीन चीजों का सेवन कभी नहीं करते। अब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, बताने वालों कौन सी तीन चीजें वो आप लोग जानो, वो आप लोगों की अपनी समझ, अपना दिमाग है, आप लोग क्यों नहीं उन चीजों का सेवन करते हो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की अपनी जिंदगी है। लेकिन अपने बच्चों को भी उन तीन चीजों का सेवन नहीं करवाते। इट्स अ वेरी बिग फॉल्ट माता पिता की। आप माता पिताओं की सबसे बड़ी ये कमी है, कमजोरी है आप माता पिता पेरेंट्स की। उनको फास्ट फूड खिला रहे हो, चाउमीन मोमो बर्गर सब खिला रहे हो, खिलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं। आपके बच्चे खिलाओ जितना मर्जी, चाहे दिन में 10 बार खिलाओ, आपकी मर्जी है, आपके पैसे आपके बच्चे। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को एजुकेट करना। आप लोग मानो या ना मानो, मैं घर पे ऐसे रहता हूँ, मेरे भी घर पे बच्चे, मैं ऐसे रहता हूँ हमेशा स्ट्रिक्ट खाने पीने और सेहत के साथ। पंकज शर्मा नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ हिज हेल्थ। अब समझो मैंने वो कौन सी तीन चीजें ऐसी हैं। प्रोस्टेट अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए ना भैया, शुरू में जैसे जैसे पीएसए लेवल्स हाई होंगे, वेरी हाई लेवल्स ऑफ पीएसए, तब फिर समय नहीं लगता कि आप लोगों का जो प्रोस्टेट की बीमारी है वो कैंसर में बन जाए, कन्वर्ट हो जाए। फिर प्रोस्टेट का कैंसर बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है भैया, ये बात को समझ लो, इस बात को ध्यान से समझो। आप लोग छोटे छोटे लक्षणों को आप अगर शुरू में ही पकड़ ले, कैच कर ले, ऐसे जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना आप लोग, जब कोई बंदा सिक्सर के लिए ट्राई करता है ना, ठीक है, तो उसका आप लोग कैच कर लेते हैं, बाउंड्री पर ही कैच कर लेते हैं, बाउंड्री लाइन। क्या बोला मैंने? बाउंड्री लाइन पर ही। अगर बाउंड्री से बाहर बॉल चली गई तो फिर तो आपकी टीम हार जाएगी। यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। काश आप लोग समझ पा रहे हो इस बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसी नौबत आने ही ना दो कि आप बाउंड्री लाइन पर पहुंच जाएं। फिर कोई एक रिस्क वाली बात है कि प्रोस्टेट ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और तुक्का है। अगर कैच पकड़ लिया प्लेयर ने तो भैया टीम जीत गई, अगर कैच नहीं पकड़ पाए तो टीम हार गई। बात को समझे अब कि नहीं समझे? ऐसी कंडीशंस पैदा ना ही करो कि आपका शरीर फिर बॉर्डर लाइन पर पहुंच जाए, फिर आप लोग परेशान हो जाओ। रिस्क मत लो। हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, अब समझिए बात। अब मैंने यहां पर बताया बाउंड्री लाइन की बात। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि प्रोस्टेट में ऐसे हमें क्या क्या लक्षण आए कि हम कैसे समझ आए कि वो लक्षण क्या है, कैसे होते हैं शुरू में ही। जैसे मानो अगर मुझे प्रोस्टेट, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा अपने लक्षणों की, हाँ यार ये लक्षण आ रहे हैं भैया, तो मुझे प्रोस्टेट लग रहा है, चेक करवाना पड़ेगा। तो कैसे क्या करें? अगर आपको प्रोस्टेट अगर शुरू हो गया, उसका साइज बढ़ना,
तो आप लोगों को सबसे जो एक मुख्य लक्षण है, दो ये लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं, जो सबसे मुख्य लक्षण है वो होगा रात के समय आप लोग सो नहीं पाएंगे चैन से। रात को आप लोग गहरी नींद में, जैसे मुझे देखो ऐसे सोए होंगे, ऐसे हाथ रख के सर पे, वाह कितना प्यारा सपना है यार, मैं लखपति बन गया, मैं करोड़पति बन गया भैया, अब तो वाह पैसे की कमी पूरी होगी। जैसे सपना टूटा, अब सपना क्यों टूटा कि अब पेशाब आ गया तो ये सपना टूट गया। हकीकत में आ गए आप लोग, भैया कोई करोड़पति नहीं, हम तो वैसे के वैसे गरीब ही हैं। उल्टा जिस वजह से सपना टूटा भैया, उल्टा वो बीमारी है, बार बार पेशाब आएगा, जिसको प्रोस्टेट बोलते हैं। लो अब लेने के देने पड़ेंगे, कर लो क्या करना है भाई, लो करो। ये सबसे प्रमुख लक्षण है। रात के समय पेशाब बहुत ज्यादा आना, एक दो बार आ रहा है चलो, लेकिन एक दो बार भी अगर आ रहा है, कब? अगर आपने रात को पानी पिया सोने से पहले, तब तो नॉर्मल है। जैसे मैं रात को सोने से पहले पानी पीता हूं तो मुझे एक दो बार पेशाब आता है नॉर्मल, तो मैं पानी भी नहीं पी रहा हूं तब भी पेशाब आ रहा दो तीन बार, तो फिर एक सीधा सीधा इंडिकेशन है, एक साइन है कि भैया हाँ, इट मे बी ड्यू टू अ प्रोस्टेट प्रॉब्लम, ये प्रोस्टेट हो सकता है भैया। यूरिनेटिंग many times especially at night, it may be due to prostate problem, ये प्रोस्टेट हो सकता है भैया। हो क्या सकता है, मैं आपको बताऊं तो ये प्रोस्टेट ही है। पुरुषों की बात मैं कर रहा हूं, बड़ी उम्र के। जो एक लक्षण मैंने कॉल बताया, दूसरा लक्षण होता है पेशाब रुक गया। पेशाब रुक गया, मेरे एक फ्रेंड भी, उसको भी समस्या हो गई। बताओ 30 साल की उम्र में, 30-31 साल उसकी एज है, इस उम्र में उसको पेशाब रुक गया। उसने सोचा कि नॉर्मल है, कोई मैंने ऐसे मिर्च मसाला खाया होगा तो पेशाब रुक के जलन होगी। तो टेस्ट करवाए तो पता लगा प्रोस्टेट है उसको। प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया, 40 ग्राम प्रोस्टेट का साइज हो गया। बताओ अब आप लोग, उसके प्रोस्टेट का साइज बाहर 40 ग्राम हो गया है यार, 31 साल की उम्र में। आई एम शॉक्ड। मैं कहा भैया यार इस उम्र में, अब वही बात है यार, आज किसी को आप लोग नहीं समझा सकते, आप लोग घर वालों को नहीं समझा सकते, आपसे घर नहीं संभलता, दूसरे को क्या समझाओगे? पहले घर को समझाओ, अपने आप को समझाओ, खुद की बीमारी पहले ठीक करो, बाकियों को बाद में समझाना। आप लोग चाहे घर के आपके बंधु, कोई नहीं मानते बातों, हंसते हैं आपके ऊपर, हंसेंगे यार। बताओ हमें मत बताओ यार ये सब, ये लौकी का जूस पियो, फलाना करो, ढिमका करो, भैया कुछ नहीं होता, बकवास चीजें है ये, ऐसा लोग बोलेंगे आप लोग, समझे बात? अच्छा अब वो उपाय सुन लो, जो 3 चीजें आपके घर में पड़ी हैं, आपने कभी प्रयोग नहीं। पहला है कद्दू के बीज, दूसरा है सौंठ, अदरक को सुखा के जो सौंठ बनती है उसी की बात कर रहा हूँ, सौंठ का पाउडर, तीसरा लहसुन। ये 3 चीजें अगर आपने जिंदगी में प्रयोग की होती तो आपके प्रोस्टेट की क्या मजाल है कि उसका साइज बढ़ जाता। कद्दू के बीज में क्या होता है? जिंक होता है, प्रोस्टेट हेल्थ को बहुत ही अच्छा रखता है जिंक। दूसरा फाइटोस्टेरॉल होता है, इसमें एक कंपाउंड तत्व होता है फाइटोस्टेरॉल कद्दू के बीज के अंदर, और ये इतना जबरदस्त तत्व कंपाउंड है फाइटोस्टेरॉल ना, ये आपके प्रोस्टेट का जो साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा उसको काफी हद तक कंट्रोल कर देता है यार। अब अगर आप लोग कद्दू के बीज खाना पसंद नहीं करते तो कद्दू की सब्जी बना लो, जैसे मैंने थंबनेल में फोटो लगाया, मैं कद्दू की सब्जी खाना पसंद करता हूँ। कद्दू के बीज मुझे पसंद है, मैं तब कद्दू की सब्जी खाता हूँ। लेकिन कैसे कद्दू की सब्जी कैसे बनाता हूँ? बड़ा सा मर्तबा लूंगा, ध्यान से समझना, उसमें देसी घी डाल दूंगा, ठीक है? देसी घी डाला 1 या 2 चम्मच, उसमें अच्छे तरीके से आप लोग जो प्याज वगैरह ऐड करते हो अच्छे तरीके से उसमें फ्राई किया, उसमें थोड़ी सा आप लोगों ने मेथी दाना डाल दिया 1 या 2 चम्मच, उसको अच्छे तरीके से भून लिया। उसके बाद उसमें 3 या 4 कली लहसुन की डालनी है, उसके बाद 3 या 4 कली लहसुन, उसके बाद आधा या 1 चम्मच सौंठ पाउडर का, उस तरीके से उनको आपस में मैश करना है जब तक वो रेडनेस उनके ऊपर लाल ना हो जाए। उसको सब्जी को डालो, पकाओ। भाई बात को अगर आप लोग मजाक में लेंगे ना इस बात को, तो आप लोगों की मर्जी है। आप सोचे कद्दू की सब्जी खा के अगर ये सब फायदा हो ना, तो भैया ऐसा है, कुछ एक बातें ऐसे होती है उनको अब समझाना मुश्किल होता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं वो। अब अगर इन सब चीजों खा के मैं बचाऊं तो बचाओ यार। अब मुझे कोई आप लोगों को क्लेरिफिकेशन देने की जरूरत थोड़ी है कि इससे ये हुआ, भैया मुझे फायदा हुआ मैं खा रहा हूँ,
एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कद्दू के बीज के, कद्दू के सब्जी एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स पता क्या चीज होती है? शरीर को एकदम एक्टिवेट रखते हैं ये कद्दू के बीज। मानो इस बात को समझो, आपको मानना पड़ेगा। कद्दू की सब्जी नहीं पसंद है भैया तो कद्दू के बीज का दिन में 1 चम्मच खा लो, चाहे पाउडर बना के। कद्दू का बीज, दूसरा सौंठ का पाउडर, तीसरा लहसुन। अब आप लोगों को प्रॉब्लम है कि तीनों लहसुन आप कब खाएंगे, सौंठ का पाउडर कब खाएंगे? मेन मुद्दे की बात यही है ना। वो आप लोगों को देखना है भैया कैसे खाएंगे। कंफ्यूजन होता है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो सौंठ को कैसे खा सकते हैं, कद्दू के बीज हम कैसे लें और लहसुन कैसे खाएं, मैं बताऊंगा। कमेंट करना, मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कब कब आप लोगों ने इन चीजों को प्रयोग करना है, कैसे करना है। समझिए बात को ना। तो इन 3 चीजों को आज से सेवन करना शुरू कर दो। अपने बच्चों को भी खिलाओ यार। कुछ नहीं रखा यार मैदे से बनी चीजों में, चाउमीन, बर्गर, मोमोज वगैरह में कुछ नहीं रखा है। जिंदगी बर्बाद होगी आप लोगों की, बात को समझ जाओ। बच्चों को सुधार लो। पे बच्चे हैं, वो अलग बात है, पैसा आप लोगों का जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखकर काम को करो। समझ गए कि नहीं समझे? लाइक कर दो वीडियो को इसी बात पे और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। करते नहीं हो आप लोग। बिना पैसे का सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो, क्या इशू है? अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज शर्मा की तरफ से हरे कृष्ण।